नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग ज्योग्राफी देख रहे थे एसएससी जेईई और सीएचएसएल एग्जाम के लिए। तो देखिए प्रीवियस वीडियो से मैंने आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था और उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे तो वो हमने डिस्कस किया हुआ था। तो बाकी जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है इसके पहले, तो उन सभी का जो है हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में सर्च करना, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और देखिए इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी का पूरा कंप्लीट लेक्चर और पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जाके उसको आप लोग बाय कर सकते हैं। और ज्योग्राफी का भी हम लोग इसका जल्दी ही आपका फिनिश हम करा देंगे और पीडीएफ जब बन जाएगी तो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। और साथ में केमिस्ट्री भी हम कवर करते चल रहे हैं। तो इन दोनों के भी जो फुल लेक्चर्स हैं, यानी कि जो लेक्चर्स अभी आ रहे हैं आपके, जो ज्योग्राफी और केमिस्ट्री के, तो हमने भी इनका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी वीडियोस को फाइंड करने में। और इस ये चीज़ हम आपको हर एक वीडियो में बताते रहते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो वीडियोस को फाइंड करने में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बताया था। तो आज जो है हम लोग पेनिनसुलर रिवर के बारे में देखेंगे, यानी कि जो पेनिनसुलर रिवर के पेनिनसुलर इंडिया की वो पार्ट है। तो इसमें देखिए जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो मेजरली इनमें जो कौन कौन से नदियां हैं जो फ्लो करती है, और उसके बाद ये इन पे कौन कौन से जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, तो वो सारा कुछ जो है हम लोग इसमें कवर करते चलेंगे। तो देखिए जो पेनिनसुलर रिवर होते हैं तो इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि ये जो रिवर्स होते हैं वो सारे ब्रॉड होते हैं, यानी कि ये चौड़े होते हैं, स्टेबल होते हैं। और ये जब फ्लो करते हैं, यानी कि इनका जब ये फ्लो करती है नदियाँ, तो वो एक सैलो वैली के थ्रू ये पास होते हुए फ्लो करती है। यानी कि इनकी जो जो फ्लो करने का जो पैटर्न रहता है, तो वो उतना ज़्यादा खाई में ये नहीं जाते हैं। तो इस तरीके से इनका जो स्लो ग्रेडियंट होता है, यानी कि फ्लो करने का जो स्पीड होती है, तो वो बहुत ही स्लो होती है एज कंपेरिजन टू जो आपने अभी तक पढ़ा था। जैसे कि आपने देखा था सतलज रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र और जो गंगा रिवर सिस्टम है, तो इनका जो फ्लो पैटर्न है तो वो स्लो होती है। अब इसमें देखिए जो मोस्टली जो पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं, तो वो है ईस्ट वर्ड डायरेक्शन में बहते हैं ये, यानी कि जो है ये सारे जो है ईस्टर्न साइड में आके ये फिर बे ऑफ बंगाल में आके ये ड्रेन करते हैं। और ओनली फ्यू रिवर्स ये है कि जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि ये इनका डायरेक्शन जो है वेस्टर्न साइड होती है, और जो कि अरबियन सी में जाके ये ड्रेन करते हैं। तो उसमें से देखिए मात्र दो ही नदियां हैं यहाँ पे, नर्मदा और तापी है, जो कि फ्लो करते हैं। ये जो कि ये एक्सेप्शन है कि जो फ्लो करते हैं ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, और ये रिफ्ट वैलीज बनाती हैं। और भी नदियां हैं, लेकिन ये दो है कि जो रिफ्ट वैली के थ्रू ये फ्लो करती है। अब देखिए यहाँ पे रिफ्ट वैली क्या होता है। रिफ्ट वैली बोलते हैं हम लोग कि जिसके बीच में दरार घाटी होती है। तो देखिए जैसे एक माउंटेन है, उधर दूसरा माउंटेन या हिल्स है, और उसके बीच में जो दरार होती है, तो उसी के थ्रू होते हुए जो रिवर से फ्लो करती है, तो उसमें नर्मदा और तापी है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रिफ्ट वैली कौन कौन सी नदियाँ बनाती है, तो वो नर्मदा और तापी है। और यही दो है कि जो फ्लो करती है वेस्ट वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, यानी कि जो है अराबियन सी में जाकर ड्रेन करते हैं। हालांकि और भी नदियां हैं, लेकिन मेजरली ये दो है। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पेनिनसुलर रिवर के जो मोस्टली जो नदियां हैं, तो वो ईस्टर्न साइड की तरफ ये फ्लो करते हैं, यानी कि इनका डायरेक्शन होता है वेस्ट टू ईस्ट होती है। तो ये इनके मेन रीजन होता है कि यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे वेस्टर्न घाट है, तो यही जो है इनका जो वाटर है, तो इनको ये डिवाइड करता है, इनको इधर फ्लो होने ही नहीं देता है। तो इसलिए इनका डायरेक्शन क्या होती है कि ये ईस्ट साइड की ही होती है। तो मेजर रीजन क्या हो गया यहाँ पे, जो वेस्टर्न घाट है, तो उसके चलती है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती है। तो ये चीज़ आप लोग अब समझ गए होंगे। और देखिए जो भी पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं, तो ये सारे रेन डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि ये रेन वाटर पे ही सिर्फ ये डिपेंडेंट रहते हैं। तो इसीलिए ये एक सीजनल रिवर्स के कैटेगरी में ये आते हैं। अगर रेन अच्छी हुई तो ये उनमें जैसे कि पानी भरा रहेगा, और अगर रेन मान लीजिए कि अगर एक दो साल नहीं भी आती है, तो कभी कभार इनमें जैसे कि पूरी तरह से सूखने के कगार पर भी इनकी स्थिति हो जाती है। तो इसीलिए ये डिपेंडेंट होते हैं पूरी तरीके से रेन वाटर पे। और आपने देखा था कि जैसे जो गंगा रिवर सिस्टम है, तो वो कैसा है, तो वो आपका आप जानते हैं कि वो स्नो फीड प्लस रेन दोनों पे ही डिपेंडेंट रहती है। लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं, तो वो सारे जो है रेन वाटर पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। और समर सीजन में जो है ऑलमोस्ट ये ड्राई अप हो जाते हैं। तो इसीलिए जो ये जो रिवर्स है, जो इधर के जो पेनिनसुलर रिवर्स है, तो इरिगेशन पर्पज के लिए लेस इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर जब ज़रूरत होती है गर्मियों के दिनों में, तो उस समय ये जो है इनकी नदियाँ जो है वो सूख जाती हैं, तो ये काम उतना नहीं आ पाते हैं।
तो इस तरीके से देखिए जो भी रिवर्स है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, तो यहाँ पे हमने लिस्ट आपको दे दिया है। तो आप लोग इस लिस्ट को देख लेना और अच्छे से इसको याद कर लेना। सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की। तो इधर में देखिए जैसे नर्मदा है, तापी, दो ये मेन तो है ही। इसके अलावा और भी है, जैसे माही, साबरमती और लूनी रिवर हो गया। तो ये सारे जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, यानी कि इनका डायरेक्शन जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ होती है। और वहीं देखिए जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो कि इनका डायरेक्शन होगा ईस्ट से लेके वेस्ट से लेके ईस्टर्न डायरेक्शन में हो गया और जाके अराबियन सी में ड्रेन करते हैं। तो उसमें जैसे कि आपका सोनरेखा नदी हो गया, महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया। इसके अलावा और भी है जो हम लोग एक एक करके यहाँ पे स्टडी करेंगे सबको। तो आइए हम लोग यहाँ पे एक एक करके सबको देखते चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में। तो इसमें जो मेजर जो रिवर है वो है नर्मदा नदी है। तो देखिए जो नर्मदा नदी है, तो ये इसका जो ओरिजिनेशन पॉइंट होती है, तो ये अमरकंटक प्लेटू जो है मध्य प्रदेश में, तो वहीं से इसकी ओरिजिनेशन पॉइंट है और ये वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। और ये जो है देखिए, ये मध्य प्रदेश में जैसे इसकी ओरिजिनेशन तो होती है, लेकिन ये वेस्ट में जैसे फ्लो करते हुए ये 3 स्टेट से पास करती है। तो पहला जैसे मध्य प्रदेश जहाँ से इसकी ओरिजिनेशन हो गया, फिर दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है गुजरात, और फिर जाके ये अराबियन सी में जाके ये फिर ड्रेन कर जाती है। तो इस तरीके से देखिए ये जो 3 स्टेट से ये पास करती है मेजरली। अब देखिए जो ये रिवर है, जैसे कि मैंने आपको नर्मदा नदी के बारे में बताया, तो इसकी जो फ्लो पैटर्न है, तो एक तरफ देखिए इधर है सतपुड़ा रेंज और दूसरी तरफ है, इसमें आप देख सकते हैं इधर है विंध्यन रेंज है। तो उन दोनों के बीच में ही जो रिवर है ये फ्लो करती है। तो जो रिवर नर्मदा है, तो ये सतपुरा और विंध्यन रेंज के बीच में जैसे कि ये फ्लो करती है। तो ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग याद रखना। और ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वेस्ट फ्लोइंग कैटेगरी की यदि हम बात करते हैं तो। और उस कैटेगरी में भी आता है कि जो स्टोरीज को फॉर्मेशन कर स्टोरी बनाती है। तो ये भी पोर्शन जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्टोरी बनाने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। तो एक आपका नर्मदा और दूसरा आपका है तापी नदी है। तो ये दो चीज़ आप लोग याद रखना। अब देखिए इस पे बहुत सारे जो वाटरफॉल्स भी है, जैसे कि धुआंधारा वाटरफॉल, कपिल धारा वाटरफॉल। तो ये सारे जो भी इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, तो वो इसी रिवर के ऊपर में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना। और देखिए जो फेमस जो सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट है, जो कि एक डैम है गुजरात में जो लोकेटेड है ये, तो वो इसी नदी के ऊपर पे बिल्ट हुई है। फिर नेक्स्ट देखिए ताप्ती नदी है, तो इसको तापी भी बोला जाता है। तो दोनों वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको देखिए नर्मदा का ट्विंस भी बोला जाता है, क्योंकि जो नर्मदा का जिस तरीके से फ्लो पैटर्न है, तो उसी डायरेक्शन में ताप्ती रिवर भी फ्लो करती है, यानी कि ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, और जाके अराबियन सी में जाके ये ड्रेन करती है। तो देखिए जो रिवर ताप्ती है, इसकी ओरिजिनेशन पॉइंट होती है मध्य प्रदेश का बैतूल डिस्ट्रिक्ट। तो मध्य प्रदेश का जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे एक मुल्ताई रीजन है, तो वहीं से इसकी ओरिजिनेशन होती है। और इसी पे जो फेमस उकाई रिजर्वायर है, यानी कि जो उकाई डैम है, तो वो इसी ताप्ती नदी पे ही स्थित है। अब उसके साथ में एक पॉइंट ये भी आप लोग याद रखना, जैसे कि जो सूरत जो सिटी है, जो कि एक फेमस है, वर्ल्ड फेमस डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग सेंटर भी है यहाँ पे, ये उसके लिए फेमस है। तो वो जो है रिवर ताप्ती के बैंक पे सिचुएटेड है। अब फिर उसके बाद देखिए अगला जो रिवर है घग्गर नदी है। तो देखिए जो घग्गर नदी है, तो इसका ओरिजिनेशन पॉइंट होता है हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल प्रदेश से ये जो है फ्लो करती है, और ये जो है आते ये कहाँ पे रन ऑफ कस्ट आते आते ये जो पूरी जो नदी है, तो वहाँ पे आके ये ड्राई कर जाती है। तो इस तरीके से देखिए जो रिवर घग्गर है, तो ये एक इनलैंड रिवर सिस्टम है, यानी कि ये ओशियन में जाके नहीं मिलती है। जिस तरीके से जो नर्मदा और तापी रिवर है, वो आके जैसे अरबियन सी में जाके ड्रेन कर जाते हैं, लेकिन जो घग्गर नदी है, तो ये केवल इंडिया में ही जैसे फ्लो करती है, ओरिजिनेशन होती है, और फिर ये रन ऑफ कच्छ में जाके वहीं पे ये समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से ये एक इनलैंड रिवर है। तो ये आप लोग याद रखना। इसके अलावा और भी रिवर्स है वेस्ट फ्लोइंग में, जो कि मैंने आपको लिस्ट ऑलरेडी दे दिया है वहाँ पे, जैसे लुनी नदी हो गया, इसके बाद आपका माही रिवर हो गया। तो ये आप लोग याद रखना इसको। अब आइए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, जो कि आपके एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर्स डिस्चार्जेस इट्स वाटर इन द अराबियन सी। तो अराबियन सी में कौन सी रिवर है कि जो अपना रिवर जो है डिस्चार्ज करती है अपने वाटर को। तो इसमें ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है कावेरी नदी है, तापी नदी है, महानदी है और ब्रह्मपुत्र है। तो ये सारे जो भी आपके दिए हुए कावेरी, महानदी और ब्रह्मपुत्र, तो ये जो है बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन करती है। लेकिन जो रिवर तापी है, तो ये अरबियन सी में जाके डिस्चार्ज करती है अपने वाटर को। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्या है, ये ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फ्लो करती है, और इधर आप जानते हैं कि इधर अरबियन सी है, तो वो वहीं पे जाकर ड्रेन करती है। तो ये चीज़ आपने देखा भी था अभी जो मैंने आपको बताया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका दिया हुआ है कि विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो फ्रॉम
ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ कौन सा रिवर है कि जो फ्लो नहीं करती है। तो इसमें देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, नर्मदा है, ताप्ती है, कावेरी है और माही है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है और जो माही नदी है, तो ये सारे जो है ये फ्लो पैटर्न इनका होता है ईस्ट से लेकर वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। लेकिन जो कावेरी नदी है, तो इसका जो फ्लो पैटर्न होती है वो इसकी होती है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। ये बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन करती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपको जो है थोड़ा सा फैक्ट याद रखना होगा और जो फ्लो पैटर्न है रिवर्स का वो आपको ध्यान रखना होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ नर्मदा रिवर बेसिन, यानी कि इनमें से जो कौन सा स्टेट है कि जो नर्मदा रिवर बेसिन का वो पार्ट नहीं बनाता नहीं है। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। तो नर्मदा रिवर जो है तो आप जानते हैं कि ये जो फ्लो करता है तो ये 3 स्टेट से पास करते हुए जाता है। तो जिसमें कि ओरिजिनेशन पॉइंट इसका मध्य प्रदेश होती है, इसके बाद फिर महाराष्ट्र और फिर गुजरात। लेकिन इसमें राजस्थान आपका दिया हुआ है, तो राजस्थान में जो है इसकी बेसिन नहीं है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी आपका। तो अभी आपने वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर के बारे में देखा। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर के बारे में, जिनका डायरेक्शन जो है वेस्ट से लेके ईस्ट डायरेक्शन में होगी और ये जो है जाके बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए है सोनरेखा नदी है। तो सोनरेखा नदी जो है तो इसके ओरिजिनेशन पॉइंट होती है रांची प्लेटू से, जो कि झारखंड में स्थित है। और इस पे जो फेमस वाटरफॉल है हुंद्रू फॉल, तो वो इसी रिवर के ऊपर में लोकेटेड है। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे तो आपको हम यहाँ पे दिखाते चल रहे हैं, तो वो आप लोग उसको याद करते चलना। और यही आपका जो है इंपॉर्टेंट है, जो भी रिलेटेड रहेंगे एग्जाम से आपके। फिर अगला देखिए महानदी रिवर है। तो देखिए जो महानदी रिवर है तो इसका ओरिजिनेशन पॉइंट होता है छत्तीसगढ़ का रायपुर डिस्ट्रिक्ट। तो छत्तीसगढ़ के जो रायपुर डिस्ट्रिक्ट है तो वहीं से ओरिजिनेट होती है ये। और इसके साथ में जो ट्रिब्यूटरी जिसको होते हैं, जहाँ से ओरिजिनेशन होती है, तो इसके साथ में और भी जो रिवर्स होते हैं जो आके इसमें मिल जाते हैं, तो वो है इसके हसदो रिवर है और दूसरा है जोंग नदी है। अब इस पे देखिए जो फेमस जो हीराकुंड जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, तो वो इसी रिवर के ऊपर में स्थित है। और देखिए जो हीराकुंड डैम है तो ये कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में है। तो स्टेट भी आप लोग साथ में याद करते चलना। और देखिए जो हीराकुंड डैम है तो ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है, इंडिया का है। तो इसका जो लेंथ है तो वो 4.8 किलोमीटर है। तो इस तरीके से ये सबसे लॉन्गेस्ट डैम होता है इंडिया का। अब इस पे देखिए जो रिवर महानदी है, तो जो कटक सिटी है, तो यानी कि जो उड़ीसा में सिचुएटेड है, तो ये इसी रिवर के बैंक के ऊपर पे ये बसी हुई है। तो ये सारा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है आप लोग इसको देखते चलना। अब देखिए यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है या फिर डैम है या फिर जो हाइड्रो पावर या फिर जो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर जो भी है, ये सारे चीज़ तो वो हम लोग यहाँ पे आपको दिखाते चल रहे हैं। और इसके बाद में आपको एक हम आपको समरी भी आपको दे देंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट डैम्स है या फिर जो भी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स हैं, तो वो हम लोग देखेंगे आगे अभी। फिर उसके बाद देखिए अगला रिवर है पेन्नार रिवर है। तो जो पेन्नार रिवर है तो इसके जो ओरिजिनेशन पॉइंट होती है, तो ये देखिए नंदी दुर्ग जो हिल्स है, जो कि कर्नाटका का जो कोलार जो डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ से इसके ओरिजिनेशन पॉइंट होती है। और इसके जो ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं इसके, तो वो हैं जैसे कि आपका दिया हुआ है चित्रावती और दूसरा है जयमांगली। तो ये दो इसके मेन ट्रिब्यूटरीज है पेन्नार रिवर के। फिर नेक्स्ट देखिए कृष्णा नदी है। तो कृष्णा नदी इसकी जो ओरिजिनेशन पॉइंट होती है तो वो है महाराष्ट्र का महाबलेश्वर। तो महाराष्ट्र का जो महाबलेश्वर जो जगह है तो वहीं से ओरिजिनेशन होती है। और ये जो है ये इन सारे स्टेट में ये फ्लो करते हुए जाती है। तो देखिए जहाँ से ओरिजिनेशन हुआ तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद फिर कर्नाटक और फिर है जो आंध्र प्रदेश है, और फिर उसके बाद जाके ये बे ऑफ बंगाल में जाके ये ड्रेन कर जाती है। और इस पे जो फेमस जो प्रोजेक्ट है, तो उस पे देखिए पहला आपका है नागार्जुन सागर डैम है और दूसरा है अलमाटी डैम है, जो कि ये दोनों फेमस डैम है। तो ये आप लोग याद रखना। तो वो जो है इसी रिवर के ऊपर में कंस्ट्रक्ट किया गया है। और इसके साथ में जो इसके मेजर जो ट्रिब्यूटरीज है, तो ट्रिब्यूटरीज इसके देखिए जैसे घाट प्रभा हो गया, भीमा हो गया, तुंगभद्रा हो गया, और उसके बाद देखिए मुसी हो गया। तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। अब इसके अलावे और भी इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, जैसे कि हिमावती हो गया, अकरावती हो गया, भवानी हो गया, उसके बाद देखिए साबरमती हो गया, लोक पावनी हो गया, कंबानी, अमरावती हो गया। तो ये सारे बहुत सारे जो है ट्रिब्यूटरीज हैं इसके। फिर अगला देखिए कावेरी रिवर है। तो कावेरी जो रिवर है तो आप यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये जो है कर्नाटका का जो ब्रह्मगिरी हिल्स है, तो वहीं से ओरिजिनेशन होती है। और इसका जो फ्लो पैटर्न है तो वो सबसे पहले कर्नाटका में एंटर करती है और उसके बाद फिर केरल में और फिर जाके तमिलनाडु में और फिर बाद में जाके ये जो है बे बंगाल में। और देखिए जो वर्ल्ड फेमस जो हम्पी मोनूमेंट्स है, तो ये लोकेटेड है तुंगभद्रा नदी के ऊपर भी, उन्हीं के बैंक के नियर लोकेटेड है ये।
तो ये कहाँ पे है, तो ये सारे कर्नाटक में ही है, तो ये आप लोग याद रखना इसको। और इस पे जो रिवर कावेरी है, जो फेमस जो कृष्णारथ सागर डैम है, तो वो इसी रिवर के ऊपर में लोकेटेड है, कंस्ट्रक्ट इसी के ऊपर में किया गया है। और ये जो डैम है, तो ये एक ज्वाइंट वेंचर है केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और पुडुचेरी का। फिर नेक्स्ट देखिए रिवर गोदावरी है। तो देखिए जो रिवर गोदावरी है, तो ये जो है पेनिनसुलर इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। और आप जैसे जानते हैं कि इंडिया का जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, तो वो है रिवर गंगा। लेकिन जो साउथ इंडियन की हम बात करते हैं, तो यानी पेनिनसुलर इंडिया का, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर आते हैं। और ये जो है इसको दूसरे नाम से बोला जाता है, दक्षिण गंगा भी बोली जाती है, क्योंकि ये गंगा नदी की तरह जो है सबसे लंबी है, लेकिन ये साउथ साउथ पोर्शन में, तो इसीलिए इसको बोला जाता है दक्षिण गंगा। यानी कि गंगा का ही नाम से ओरिजिनेशन है, लेकिन ये साउथ में फ्लो करती है, तो फॉर दिस रीजन जो है इसको बुलाता है दक्षिण गंगा। और इस तरीके से ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन बनाता है इंडिया का। तो पहला हो गया गंगा हो गया, और दूसरे नंबर पे हो गया गोदावरी नदी हो गया। तो देखिए जो रिवर गोदावरी है, तो इसका जो ओरिजिनेशन पॉइंट होती है, तो वो है महाराष्ट्र का जो नासिक जो डिस्ट्रिक्ट है, तो वहीं से ओरिजिनेशन होती है। और वो भी जो है त्रिम्बाग जो शहर है यहीं पे इसके नियर है, तो वहीं पे इसकी ओरिजिनेशन होती है। और इस पे देखिए जो फेमस जो हिंदू टेम्पल है त्रिम्बकेश्वर, तो वो लोकेटेड है इसी रिवर गोदावरी के बैंक के अराउंड है। अब इस पे देखिए जो फेमस जो पोलावरम जो डैम है, ये एक मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट है, तो वो इसी रिवर के ऊपर में जो है बनाया जा रही है। अब देखिए इसके जो ट्रिब्यूटरीज जो नदियां हैं, गोदावरी नदी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके जो मेजर जो ट्रिब्यूटरीज है, जैसे मंजीरा नदी हो गया, पेन गंगा हो गया, वेन गंगा हो गया, वर्धा हो गया, इंद्रावती हो गया, और एक नदी है प्राणहिता है, जो कि जो आपने यहाँ पे देखा जैसे कि वर्धा नदी और एक है वेन गंगा, तो इन्हीं का ये कंबाइंड फ्लो करती है प्राणहिता, जो कि यही जो है आके गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो ये सारे इसके क्या है, ये सब ट्रिब्यूटरीज नदियां हैं। फिर देखिए अगला है दामोदर रिवर है। तो देखिए जो दामोदर नदी है, तो ये एक तरीके से जो है इंडियन स्टेट जो है झारखंड में और वेस्ट बंगाल में, तो ये दो स्टेट में ये फ्लो करती है। और इसको देखिए पहले सौरव ऑफ बंगाल के नाम से भी इसको बोला जाता था, क्योंकि इसमें जो फ्लड आते थे, तो वो जो प्लेन्स होते हैं वेस्ट बंगाल का, तो उनको जैसे फ्लडिंग कर देते थे जो भी प्लेन होते थे उसके, और इससे बहुत सारा जो है नुकसान उठाना पड़ता था, इसीलिए इसको बंगाल का सौरव भी बोला जाता था, सौरव ऑफ बंगाल भी बोला जाता था। अब देखिए जो दामोदर नदी है, तो इस पे जो है सबसे पहले जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी बनाए गए हुए थे, तो सबसे पहला जो जैसे कि वैली कॉरपोरेशन जो बनाया गया था, दामोदर वैली कॉरपोरेशन पे, तो इस पे जो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट जो बनाए गए थे, तो वो इसी नदी के ऊपर में पहली बार बनाई गई थी। तो देखिए जो 1948 में जो कि पहला बनाया गया था फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट जो बनाया गया था इंडिपेंडेंट इंडिया का, तो इसी नदी के ऊपर में बनाई गई थी। तो जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, तो एक कॉरपोरेशन बनाया गया था, जिसपे कि बहुत सारे मल्टीपर्पज जो डैम थे वो बनाने की योजना बनी थी, और वो सबसे पहले बनाई गई थी, तो वो दामोदर नदी के ऊपर ही बनाई गई थी। तो ये फैक्ट जो है आप लोग याद रखना है इसको। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके एसएससी में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन देखिए कि द रिवर कावेरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो कावेरी जो रिवर ये कौन से स्टेट से ओरिजिनेशन होती है इसकी। तो देखिए जो रिवर कावेरी है, तो ये कर्नाटक का जो ब्रह्मगिरी हिल्स है, तो वहीं से ओरिजिनेशन होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया। तो देखिए जो पहला जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था जो कंस्ट्रक्ट किया गया था, तो वो कौन से नदी पे किया गया था, या फिर कौन सा कॉरपोरेशन है वो, तो वो आपका है दामोदर वैली कॉरपोरेशन। या फिर आपका रिवर दिया रहेगा तब लोग दामोदर नदी पे मार्क इसको कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि द नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो देखिए जो नागार्जुन सागर जो प्रोजेक्ट है, तो ये कृष्णा नदी के ऊपर पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। तो यदि आपने अच्छे से लेक्चर को देखा होगा, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग इजिली कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो भी इम्पोर्टेंट डैम्स है या फिर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है इंडिया के, जो कि वेरियस रिवर पे स्थित है, वो तो वो आपका यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे डिटेल जो लिस्ट हमने आपको दे दिया है सारा कुछ। और ये चीज़ मैंने आपको जब रिवर सिस्टम आपको पढ़ाया था, तो उसमें भी हमने जो भी ये इम्पोर्टेंट जो प्रोजेक्ट्स है, तो वहाँ पे हमने उसी समय कवर करते चले थे। लेकिन यहाँ पे आपको दे दिया गया है एक साथ, ताकि आप लोगों को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो झेलम नदी है, तो इस पे जो भी डैम या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है, तो वो लिस्ट में आपका दिया हुआ है, जैसे कि तुलबुल प्रोजेक्ट आपका है। फिर उसी तरीके से छेनाब नदी की हम बात करें, तो इस पे जैसे बगलीहार प्रोजेक्ट है, सलाल जो डैम है, और उसके साथ में जो दुलहस्ती है, तो ये सारे इसके ऊपर में स्थित है। फिर उसके बाद देखिए जो रिवर रावी नदी है, तो इसमें देखिए जो रंजीत सागर डैम जिसको कि थीन डैम भी बोला जाता है, तो वो इसी पे लोकेटेड है।
फिर उसी तरीके से जो भाखड़ा नंगल जो डैम है, तो ये जो है ये किस पे, इस सतलुज नदी के पे है। फिर उसी तरीके से और भी आपका जैसे कि दिया हुआ है सारे चीज़, ब्यास नदी पे, गंगा नदी पे, और उसके बाद जो चंबल नदी है, रिहंड डैम एक है, ट्रिब्यूटरी है जो कि एक सोन नदी का है। तो एक रिहंड देखिए एक परियोजना भी है ये, जो कि इसको बोला जाता है गोविंद बल्लभ पंत सागर भी बोला जाता है, जो कि रिहंड डैम का भी ये दूसरा नाम इसका है। तो ये भी एक आप लोग को इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखना है इसका। और बाकी जैसे नर्मदा नदी है, तो इस पे सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है। और उसके बाद फिर देखिए आपका जैसे कि और यहाँ पे तापी नदी है, और उसके बाद फिर गोदावरी नदी है। तो इस पे कौन कौन से जो फेमस प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे आप लोग सारे कुछ देख सकते हैं। और उसके अलावा और भी यहाँ पे लिस्ट आपका दिया हुआ है, तो हमने वो सारा चीज़ इसमें कवर कर दिया है आपका। जैसे कृष्णा नदी के ऊपर में नागार्जुन सागर डैम है। फिर उसके बाद जैसे कावेरी नदी आपका है, तो कावेरी नदी के ऊपर में आप देख सकते हैं जो मैथुर डैम है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, तो ये कावेरी नदी के ऊपर पे है। फिर उसी तरीके से महानदी है, तो इसके में जैसे आप जानते हैं कि हीराकुंड जो डैम है, तो वो इसी के ऊपर स्थित है, जो कि उड़ीसा में है। फिर उसके बाद जैसे आपका सोन नदी है, माही नदी है, कोयना नदी है। तो ये सारे जो भी प्रोजेक्ट है, तो वो आपके लिस्ट में यहाँ पे दिया हुआ है। तो इतना यदि आप लोग कर लेते हैं, तो बाकी और आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी मेरे अकॉर्डिंग। तो आई होप कि जितना चीज़ मैंने आपको बताया आपको समझ में यहाँ पे आया होगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में ही पूछे गए थे। विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, तो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है? तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हीराकुंड डैम हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि जो हीराकुंड डैम है, तो ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है। और जो सबसे इंडिया का हाईएस्ट डैम यदि आपसे पूछा जाए, तो वो आपका तिहरी डैम हो जाएगा। तो दोनों आप लोग याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि द मैन मेड रिजर्वायर गोविंद सागर लोकेटेड इन बिलासपुर इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अब यहाँ देखिए आपका जो रिजर्वायर जो गोविंद सागर आपका दिया हुआ है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। ये आपसे पूछा जा रहा है जो कि बिलासपुर में स्थित है। तो देखिए जो गोविंद सागर जो रिजर्वायर है, तो ये सिचुएटेड है ऊना और बिलासपुर में, जो कि ये हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे ये लोकेटेड है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग इसको बिलासपुर छत्तीसगढ़ वाला नहीं समझ लेना इसको, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का। और ये देखिए जो फॉर्म किया गया था, ये भाखड़ा डैम के ऊपर पे ही इसको बनाया गया हुआ है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि रिहन डैम प्रोजेक्ट प्रोवाइड इरिगेशन टू। तो जो रिहन डैम जो प्रोजेक्ट है, ये किसको इरिगेशन प्रोवाइड करती है? तो देखिए जो रिहन डैम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर भी इसको बोली जाती है। तो ये चीज़ मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था, अभी इसका जो दूसरा नाम भी है। तो जो रिहन डैम है, तो ये देखिए जो परियोजना है, तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार की है, क्योंकि जो रिहन डैम है, तो ये उत्तर प्रदेश में ही आता है। तो ये इरिगेशन प्रोवाइड करता है उत्तर प्रदेश और बिहार को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि द भवानी सागर डैम और द लोअर भवानी डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो देखिए जो भवानी सागर डैम है या लोअर भवानी डैम है, तो ये लोकेटेड है तमिलनाडु में स्थित है ये। तो तमिलनाडु का जो इरोड डिस्ट्रिक्ट है, तो वहीं पे ये स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको जितने भी चीज़ आपको फैक्ट बताया हुआ है, तो ये सारे आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें हमने वही इंपॉर्टेंट चीज़ लिया हुआ है कि जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, वो चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। बट पर्टिकुलरली हमने यहाँ पे एसएससी एग्जाम को देखते हुए हमने इसमें कवर किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका जो मेजर जो रिवर सिस्टम था, तो वो आपका यहाँ पे देखिए फिनिश आपका होता है। और इसके बाद एक लेक्चर आपका रहेगा, जो कि हम लोग उसमें मेजर लेक्स देखेंगे पूरे दुनिया का, और जो इंडिया में जो भी इम्पोर्टेंट लेक्स है। तो इस तरीके से आपका जो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि जितना चीज़ मैंने आपको बताया, आपको समझाया, आपको पूरी तरीके से आ गया होगा अब। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना अपने फ्रेंड्स के अमो, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।